दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक ताजमहल, जिसके बारे में तो दुनिया के हर व्यक्ति जानते हैं। लेकिन क्या आप महाराष्ट्र के ताजमहल के बारे में जानते हैं? जी हाँ, महाराष्ट्र के ताजमहल जो हूबहू आगरा के ताजमहल जैसा ही दिखता है। यह स्मारक भारत का दूसरा ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जो औरंगाबाद के एयरपोर्ट से 11 किलोमीटर की दूरी पर बेगमपुरा में स्थित है। यह एक मकबरा है जिसे मुगल वंश के छठे सुल्तान औरंगजेब ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था। इसलिए इस स्मारक को बीबी का मकबरा नाम दिया गया, जिसे स्थानीय लोग महाराष्ट्र और औरंगाबाद के ताजमहल भी कहते हैं, और बाकी अन्य दुनिया वाले इसे महाराष्ट्र के मिनी ताजमहल कहते हैं। बीबी का मकबरा देखने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि आप आगरा के ताजमहल को ही देख रहे हो। बस फर्क इतना है कि यह ताजमहल जैसा चमकीला नहीं है। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में कि इसे कब और कैसे बनाया गया। साल 1637 में मुगल डायनेस्टी के छठे शासक और शाहजहां के बेटा औरंगजेब सफेद राजवंश के राजकुमारी दिलरस बानो बेगम से शादी की। दिलरस बानो बेगम सम्राट के प्रिय पत्नी थे। वैवाहिक जीवन के 20 वर्ष के उपरांत 5वां संतान को जन्म देने के बाद रानी दिलरस बानो बेगम की तेज बुखार के कारण 8 अक्टूबर 1657 को मृत्यु हो गई। बीबी के मर जाने के बाद औरंगजेब और उसका प्रथम बेटा आजम शाह बहुत गहरे सदमे में थे। 3 वर्ष बाद 1660 में औरंगजेब ने अपनी बेगम के लिए एक मकबरा बनाने का आदेश दिया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बीबी का मकबरा औरंगजेब के बेटा 1668 से 1669 के बीच बनवाया था। आजम शाह अपनी दादी की मकबरा यानी शाहजहां के ताजमहल से प्रेरित होकर यह मकबरा बनाया था। इस मकबरे का डिजाइन अताउल्लाह ने किया था, जो ताजमहल के डिजाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी का बेटा था। आजम शाह इस स्मारक को ताजमहल से भी ज्यादा भव्य बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब के फिजूल खर्ची नहीं होने के कारण यह स्मारक ताजमहल जैसा नहीं बन पाया। इस मकबरे की गुंबद पूरी तरह संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। इसके अलावा अन्य भाग का निर्माण प्लास्टर से किया गया है ताकि यह संगमरमर जैसा ही दिखे। इस वास्तु के निर्माण के लिए पत्थर जयपुर के खदानों से लाए गए थे। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से आकार में छोटा है, लेकिन खामियों के कारण और संगमरमर की कमियों के कारण यह वास्तु कभी भी ताजमहल के बराबर नहीं समझी गई। ऐसा कहा जाता है कि बीबी का मकबरा को बनाने का खर्च तब 7 लाख रुपये आया था, जबकि उस समय में ताजमहल को बनाने में 3.20 करोड़ रुपये खर्च हुआ था। यही वजह है कि बीबी का मकबरा को लोग गरीबों का ताजमहल भी कहते हैं। यह मकबरा एक विशाल 4 दीवारी के केंद्र में स्थित है, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे दीवार बनाया गया है ताकि बाहर का व्यक्ति अंदर न देख सके। बीबी का मकबरा में ताजमहल जैसा ही सुंदर गार्डन, तालाब, फव्वारे और झरने हैं। इसके अलावा गेट से मुख्य स्मारक तक जाने के लिए यहाँ एक अच्छा खासा पाथवे भी है। कई लोगों का मानना है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब का बेटा आजम शाह 1651 से 1661 तक करवाया था। ऐसा कई लोगों का विचार है और यह गूगल के कई लेखों में भी दिया गया है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आजम शाह का जन्म 1653 में हुआ था और दिलरस बानो बेगम की मृत्यु 1657 में हुआ था। इस प्रकार ये कैसे संभव है कि रानी के मरने से पहले ही मकबरा का निर्माण होना, और वह भी उसका बेटा जिसका जन्म भी नहीं हुआ था। इस तरह से यही सच है कि बीबी का मकबरा का निर्माण 1660 से 1669 के बीच ही हुआ होगा। बीबी का मकबरा ताजमहल के जैसे ही दिखने के कारण इसे दक्कन का ताजमहल, दक्कनी ताजमहल और मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। दिलरस बानो बेगम के दूसरी नाम रबिया उल दौरानी होने के कारण इसे रबिया उल दौरानी मकबरा के नाम से भी जाना जाता है, और अंग्रेजी में इसे टॉम ऑफ द लेडी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। भारत के यह दूसरा ताजमहल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और इसी तरह से जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एवं लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।